नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स में अटल श्रमिक कैंटीन योजना हरियाणा में चलाई गई है। इससे हमारा पहले प्रश्न बनेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा अटल श्रमिक कैंटीन योजना के अंतर्गत राज्य में 124 भोजन कैंटीन का संचालन शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र व शहरी इलाकों में काम करने वाले श्रमिकों को सस्ती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इससे श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार और सामाजिक सुरक्षा को मजबूती मिलती है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा प्रशांत कुमार की नियुक्ति उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनके नेतृत्व में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जाएगा। प्रशांत कुमार इससे पहले उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक डीजीपी के पद पर भी कार्य कर चुके हैं, जिससे उनकी प्रशासनिक अनुभव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ अगला टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश में डिजिटल लाइब्रेरी योजना। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की 11,350 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों, युवाओं और प्रतिभागी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, ई बुक और डिजिटल संसाधनों की सुविधा देना है। यह पहल डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। इसके बाद अगला टॉपिक भारतीय नौसेना में 335 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन। भारतीय नौसेना में 335 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को शामिल किया गया है। यह स्क्वाड्रन अत्याधुनिक MH-60R हेलीकॉप्टरों से लैस है, जो समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा और नौसेना की निगरानी क्षमता में वृद्धि करेगा। इसके बाद अगला टॉपिक MH-60R हेलीकॉप्टर की विशेषताओं से है। तो इसकी विशेषताएं MH-60R एक बहुउद्देशीय समुद्री हेलीकॉप्टर है, जो समुद्र के ऊपर और नीचे खतरों जैसे पनडुब्बियों और दुश्मन जहाजों को सटीक पहचान करने में सक्षम है। यह एंटी सबमरीन वारफेयर ASW और एंटी सरफेस वारफेयर ASUW में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलते हैं सबसे पहले अपने प्रश्न की तरफ। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने होगा, हाल ही में किस देश की यात्रा पर भारत के प्रधानमंत्री गए हैं? तो हाल ही में जॉर्डन की यात्रा पर प्रधानमंत्री गए हुए हैं। अगला प्रश्न, जॉर्डन की यात्रा के दौरान अम्मान हवाई अड्डे पर भारत के प्रधानमंत्री की अगवानी किसने की है? तो भारत के प्रधानमंत्री की अगवानी प्रधानमंत्री जाफर हसन ने की है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, जॉर्डन यात्रा के बाद भारत के प्रधानमंत्री किन देशों की यात्रा पर जाएंगे? तो जॉर्डन के बाद इथोपिया और ओमान जाने की तैयारी है। प्रश्न, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े वरिष्ठ नेता डॉक्टर रामविलास वेदांती का हाल ही में किस आयु में निधन हुआ है? तो इनका 67 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। 62-65 में नहीं हुआ है, चारों ऑप्शन हमारे नहीं दिखाए गए। 67 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामविलास वेदांती मुख्य रूप से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए थे। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, अटल श्रमिक कैंटीन योजना के तहत हरियाणा में कितने भोजन कैंटीनों का संचालन शुरू किया गया है? तो हरियाणा में 124 कैंटीनों का संचालन किया गया है। ऑप्शन सी हमारा अगला प्रश्न, अटल श्रमिक कैंटीन योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से किस वर्ग
को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराना है। तो ऑप्शन सी, श्रमिकों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश में प्रशांत कुमार को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो प्रशांत कुमार जी को शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, प्रशांत कुमार की नियुक्ति से उत्तर प्रदेश में किस प्रक्रिया को तेज करने का उद्देश्य है? तो ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को तेज करने का उद्देश्य है इनका। अगला प्रश्न, प्रशांत कुमार इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार में किस महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर चुके हैं? तो पुलिस महानिदेशक डीजीपी के पद पर ये कार्य कर चुके हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में 11,350। ऑप्शन सी हमारा ठीक है, यहाँ ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी खोली जाएंगी। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व डिजिटल संसाधनों की पहुंच को पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना में हाल ही में कौन सा हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन शामिल किया गया है? तो इसमें ऑप्शन सी 335 ऑस्प्रे को शामिल किया गया है। MH-60R हेलीकॉप्टर किससे संबंधित है? यह भारतीय नौसेना से संबंधित है। अगला प्रश्न, MH-60R हेलीकॉप्टर की मुख्य विशेषता क्या है? तो समुद्र के ऊपर और नीचे मौजूद खतरों को सटीक पहचान करना इसका मुख्य विशेषता है। इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स हमारी समाप्त होती है। साथियों, यदि आपको करंट अफेयर्स अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नई करंट अफेयर्स और जीके की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।